बीकॉम थर्ड ईयर में हमने आपको इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ाया था। हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा कि मैडम हमको समझ में ठीक से नहीं आया कि इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम क्या है। तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मैं दोनों के लिए मिक्स फॉर्म में आपको इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम फिर से बता रही हूँ। लागत प्रणाली की स्थापना। Installation of costing system is not an expenditure but an investment, as the reward are much greater than the expenses incurred. The cost system is not the business for a system of cost. लागत प्रणाली की स्थापना व्यय नहीं बल्कि विनियोग है, क्योंकि जो व्यय इसकी स्थापना पर किए जाते हैं इससे कहीं उससे पुरस्कार प्राप्त होता है। ये बच्चों आपको क्योंकि जो कॉस्ट इंस्टॉलेशन होता है वो इसलिए किया जाता है कि हम अपने व्यवसाय को करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम रखते ही हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी अगर रखते हैं तो ये लोगों का मानना है कि छोटे व्यापारियों को कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत के जो लेखे किए जा रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, लेकिन जो हम समझते हैं कि इंस्टॉलेशन जो है वो कॉस्टिंग सिस्टम एक बहुत मेजर पॉइंट है। बिना कॉस्ट सिस्टम को इंस्टॉल किए कोई भी व्यवसाय चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो एवरी ईच यूनिट की वैल्यू का पता नहीं कर सकता है। तो हो सकता है बहुत बड़ा दायरा बड़े व्यापारियों के लिए हो, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए कॉस्ट इंस्टॉलेशन का दायरा छोटा हो, तो इसीलिए इसको कई पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है इसका जनरल कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। दूसरा है स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। थर्ड है प्रिंसिपल फॉर स्मूथ वर्किंग, और फोर्थ है लाइन ऑफ एक्शन। लागत प्रणाली की स्थापना व्यय नहीं बल्कि विनियोग है, क्योंकि जो व्यय इसकी स्थापना पर किया जाता है इससे कहीं ज़्यादा उसको पुरस्कार प्राप्त होता है। बच्चों, लागत स्थापना के सामान्य कुछ विचारणीय बिंदु जो हैं वो इस तरीके से हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम। लागत स्थापना की व्यवस्था का उद्देश्य। कहने का मतलब यहाँ पर कि किस उद्देश्य को लेकर के लागत स्थापना की जा रही है। What is the object of installation? Whether the objective of installing the costing system is limited to a specific area, for example material management, or fixing selling price, or to arrive at the certain managerial decision। लागत प्रणाली की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि सामग्री प्रबंधन, विक्रय मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधकीय निर्णय, और मटेरियल जो वस्तुओं के मूल्य का जो निर्धारण किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, जो मैनेजरियल डिसीजन आपको बताया, ये इन सारी चीज़ों के लिए कॉस्ट इंस्टॉलेशन किया जाता है। आप इस तरह से समझें कि जो लागत लेखों का निर्धारण किया जा रहा है या लागत व्यवस्था का जो स्थापना किया जा रहा है उसका ये मुख्य उद्देश्य है कि वो ये देखे कि स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है या जनरल उद्देश्य के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक का मतलब कि कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के स्थापना की जा रही है या सामान्य उद्देश्य को लेकर के स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन। कार्यक्षेत्र का निर्धारण। किन कार्यों को प्राथमिकता, यदि उत्पादन कम है तो उसे बढ़ाने हेतु स्थापना किया जाता है, बिक्री कम है तो उसे बिक्री को ठीक करने के लिए स्थापना किया गया, या दोनों ही ठीक है लाभ लेकिन कम हो रहा है तो लाभ के कम होने का कारण पता करना, ये सारे वजह होते हैं इंस्टॉलेशन के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का संगठन। बिना सुदृढ़ संगठन के कोई व्यवसाय सफल नहीं हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो संगठन में हल्का सा बदलाव करके
के और हल्के बदलाव के बाद व्यवसाय का रूप जो है वो बदल जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैनेजर से या कुछ आपस में या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ डिस्प्यूट्स हैं या कुछ कन्फ्यूज़न है, तो थोड़ा सा ये इसमें चेंज करके भी व्यवसाय को सुचारू, स्वस्थ और सुदृढ़ से चलाया जा सकता है। ये इसके करने का लाभ फ्यूचर तक मिलता है। फिर नेक्स्ट है कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़। स्थापना की अवधारणा का कॉस्ट इंस्टॉल हो गया, लेकिन जो उसके लिए जो अवधारणा बनाए गए, हो सकता है कि जो बनाया जा रहा है वो सभी को पसंद ना हो। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ सेंस है कि स्टाफ और कार्यकर्ताओं के जो बीच में या प्रबंधन के बीच में जो है एक अनायास विरोध उत्पन्न होने लगे कि ये सही पहले ही आप गलत है। ये सारी चीज़ें जो है अनावश्यक कॉस्ट को इंस्टॉल किया जाता है, कॉस्ट इंस्टॉलेशन सिस्टम प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन। आंकड़ों का संग्रहण एवं उचित सूचना लागत के आंकड़े प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए आधार होते हैं। ऐसे में उचित है कि आवश्यक लागत आंकड़ों को शीघ्र कलेक्ट किया जाए, जितनी जल्दी कलेक्ट हो सके उतनी जल्दी कलेक्ट किया जा सके, ताकि आवश्यक सूचनाएं तुरंत मिल सकें और उन आंकड़ों के आधार पर प्रबंधक जो है वो सही और गलत जो हो रहा है उसका वो समुचित निर्णय ले सके। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग ऑन द कॉस्ट एलिमेंट। बच्चों, कॉस्ट एलिमेंट में 3 एलिमेंट होते हैं, लेबर, मटेरियल और एक्सपेंडिचर। जो लेबर, मटेरियल एंड एक्सपेंसेस होते हैं, इन तीनों पर प्रॉपर एक कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कॉस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग इन पर प्रॉपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग के लिए भी जो कॉस्ट एलिमेंट है उन पर कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्टिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। उचित लागत अंकन का प्रकार एवं पद्धति के प्रयोग। बच्चों, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें आपको। ये हेडिंग ये कह रहा है कि जिस व्यवसाय को किया जा रहा है वो उस व्यवसाय में वही सिस्टम जो मेथड, टेक्निक्स, कॉस्ट की यूज़ की जा रही है वो प्रॉपर है या नहीं। ऐसे समझिए कि मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग कॉस्टिंग एक सिस्टम है, एक मेथड है, टेक्निक्स है कॉस्ट की। प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में होता क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है वो कई प्रोसेस से पास होता है। एक जैसे आपको बताया मैंने कि शुगर बनाने वाली कंपनी जो है वो पहले गन्ना परचेज़ करती है, फिर उसको एक प्रोसेस गन्ना परचेजिंग का हुआ, मतलब शुगर केन का परचेजिंग का एक प्रोसेस हुआ। सेकेंड प्रोसेस उसका हुआ उसकी क्रशिंग, यानी कि गन्ने की पिराई हुई, क्रश किया गया। तो थर्ड प्रोसेस हुआ कि फिर उसकी रिफाइनिंग, जो उस गन्ने का लिक्विड फॉर्म है, जो रस है उसकी रिफाइनिंग होती है। फिर उसके बाद वो चौथे फॉर्म में आता है, वो शुगर तैयार होता है। तो जो ये 4 प्रोसेस से गुजर रहा है उसके सबके अलग अलग कॉस्ट होते हैं और उन अलग अलग कॉस्ट को एक साथ जोड़ा गया कि नहीं। जैसे पहला वाला जो मेथड है, जो पहला है गन्ना परचेज, वो जब अपना अकाउंट तैयार करेगा तो जो उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेकेंड प्रोसेस में जब जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक या रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा। फिर उसकी प्रोसेस अकाउंटिंग है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो थर्ड वाले प्रोसेस का रॉ मटेरियल या ओपनिंग मटेरियल होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर लास्ट वाला जो है, जो थर्ड वाला है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो लास्ट वाले का भी ओपनिंग होगा और लास्ट में जो होगा। तो सारे जो कॉस्ट है वो चारों प्रोसेस में जुड़ रहे हैं। तो ये भी इसलिए भी इंस्टॉल किया जाता है कॉस्टिंग सिस्टम को कि प्रॉपर टेक्निक्स, जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं वो प्रॉपर यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं।
नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। बच्चों ये भी एक मिलान किया जाता है कि कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में क्या अंतर है, उनको भी मिलाने के लिए भी कॉस्टिंग सिस्टम का इंस्टॉल किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। उत्तरदायित्व लेखे। जिस विभाग से जो व्यक्ति संबंधित है उसका दायित्व निर्धारण के लिए लागत व्यवस्था की स्थापना की जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति का क्लियर नहीं है कि उस काम में प्रॉब्लम आएगी। उत्तरदायित्व लेखांकन लागत नियंत्रण की तकनीक है जिसमें व्यक्तियों के समूह, विभाग आदि जिनको उत्तरदायित्व केंद्र कहा जाता है पर लागत का उत्तरदायित्व डाला जाता है। प्रोडक्ट्स। उत्पादन। निर्मित वस्तुओं के स्वभाव के आधार पर लागत लेखांकन पद्धति को अपनाना निर्भर किया जाता है। यदि उत्पाद इस प्रकार का है कि सामग्री का उपयोग अधिक मूल्यवान है तो सामग्री का पूरा विस्तृत रूप से लेखा होना चाहिए और ताकि सामग्री लागत नियंत्रण में रहे। यही बात श्रम और उपरिव्यय पर भी लागू होता है। यानी कि जो कहने का सेंस यहाँ पर कि जो वस्तु बनाई जा रही है उसके स्वभाव पर उसका लेखांकन आधारित होता है। ये हम आपको पहले भी बताए। दूसरी बात ये, इसमें एक पॉइंट ये जुड़ रहा है कि अगर बहुत महंगी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो उसका एक बहुत वाइडर फॉर्म में अकाउंटिंग होना चाहिए, लेखे होने चाहिए, जिससे कि हमको ये पता चलता रहे कि लागत नियंत्रण में है या नहीं। और यही जैसे सामग्री का विस्तृत रूप में, लेकिन उसी तरीके से अगर श्रम और अदर ओवरहेड्स जो हैं, जो अदर खर्चे हैं, वो भी अगर बहुत कॉस्टली हैं तो उनका भी एक निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा उनका भी प्रॉपर लेखा होना चाहिए। इसी में the organizational setup for the costing system should be so modeled that the control part of exercised by the cost accountant. As such, the present organizational setup of the costing department need close study to suggest necessary changes. Next है functional study. फंक्शनल स्टडी मीन्स कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, तो उसमें उत्पादन, प्रशासन, जो प्रोडक्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे से जुड़े चीज़ों का स्टडी प्रॉपर किया जा रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करने के लिए कॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। लाइन ऑफ एक्शन। व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त लागत अंकन का प्रकार और लागत लेखे की पद्धति का निर्धारण करना। लागत के सभी तत्व, सामग्री, श्रम, व्यय के लेखे रखने के लिए आवश्यक पुस्तकों, पत्रक, फॉर्म आदि का चेकिंग करना। सामग्री लागत नियंत्रण संबंधी मामले जैसे क्रय, भंडारण, निर्गमन, मूल्यांकन आदि तय करना। श्रम लागत नियंत्रण संबंधी जैसे उपकार मूल्यांकन, जॉब वैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर्स एंड वर्क डिवीज़न एंड टाइम रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ों के लिए कि आइडियल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर आदि जो है, ये सारी चीज़ों का तय करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। जहाँ कार्य अधिकतर मशीनों द्वारा किया जाता है वहाँ मशीन संबंधी उचित लेखे रखा जाना चाहिए, रखा जा रहा है कि नहीं। उत्पादन, प्रशासन एवं विक्रय वितरण संबंधी जितने भी ओवरहेड्स हैं उनका कलेक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, एनालिसिस की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो प्रॉपर है कि नहीं। सब ये सारे कारण हैं जिसके कारण कि कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है।